Audio Jungle. प्लीज़ लॉर्ड, मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं या मुस्लिम जो लोग हैं वो आपको ज़्यादातर ये कहते हुए मिलेंगे कि इजराइल देश जो फ़लस्तीनियों का था उस देश के ऊपर यहूदियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये आपको एक बात जो है वो कहने को और सुनने को मिलेगी। एक और डॉक्टर जाकिर नाइक के चेले हैं और वो बेहद ख़ास चेले मुझे नज़र आते हैं जो वचनों को तरोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। सबसे पहले हम उनके वीडियो को देखते हैं। खुदी है उनका जो क्लेम है कि इजराइल हमारा है, फिलिस्तीन का जो लैंड है वो इजराइल है, वो हमारा है। वो कहां से आता है? वो इस बाइबल से आता है। सबसे पहले वो क्लेम कहां पे है? वो है जेनेसिस। इस बाइबल के जेनेसिस फर्स्ट बुक है और बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट का फर्स्ट 5 बुक्स है वो यहूदियों का बाइबल है। और जेनेसिस का चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 हिंदी वाला बाइबल लिखता है कि मैं तुमको, इब्राहिम को गॉड बोल रहे हैं कि मैं तुमको और तुम्हारे वंश जो तुम्हारे बाद में जो तुम्हारे आल औलाद होंगे उनको ये जमीन दूंगा। कहां पे जमीन दूंगा? कैनान। बोलते हैं कि गॉड ने हमको दिया है। यहां पर गॉड ने जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 18 में हमको बोला है कि इब्राहिम को और उनके वंशज को दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस भविष्यवाणी, ये जो एक प्रोफेसी है, ये बोला गया है कि एक तरह से गॉड वादा कर रहे हैं इब्राहिम को। तो चलिए इसी बाइबल में देख लेते हैं कि इस वादा का क्या हुआ। इसी बाइबल में देखते हैं कि ये जो वादा किया गया था बाइबल में गॉड ने जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 8 में, क्या ये वादा पूरा हुआ? तो यही खुद बाइबल आपको आंसर देता है। बुक ऑफ एक्ट्स में अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स पढ़िएगा चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5 तो वहां पर खुद लिखा हुआ, इसी बाइबल में लिखा हुआ है यानी गॉड गिव हिम, यानी इब्राहिम को गॉड ने क्या दिया? नो इनहेरिटेंस इन इट। कोई भी चीज नहीं दिया वहां पर, बट नो नॉट सो मच एज टू सेट हिज फुट अपॉन। ये भी प्रॉमिस दैट ही वुड गिव इट अनटू हिम। कि गॉड ने, बाइबल खुद बोलता है, कोई मुसलमान आके नहीं बोलता कि ये क्लेम गलत है। बाइबल खुद बोलता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5 में, वहां पर लिखा हुआ है कि गॉड ने इब्राहिम को कुछ भी नहीं दिया। वहां पर वादा तो किया था कि हम आपको देंगे, जमीन देंगे, कैनान का जमीन देंगे, लेकिन उन्होंने एक फुट, नॉट इवन नॉट सो मच एज टू सेट हिज फुट अपॉन, अपने पैर रखने एक स्क्वायर फुट का भी जमीन नहीं दिया उनको। ये बाइबल बोला हुआ। तो आपका जो क्लेम है, आपका जो बात है कि इब्राहिम को दिया जाएगा, या आपका जो क्लेम है कि मेरा क्लेम है कि बाइबल में गॉड हमको दे रहे हैं, ये क्लेम आपका बाइबल खुद नकार देता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5 में। साथियों, इन्होंने एक अपनी जो वीडियो है उसमें एक क्लेम किया है कि इब्राहिम को उनके गॉड ने जो प्रॉमिस किया है, उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 8, उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 और वचन 8 में जो कनान देश देने के लिए जो वाचा बांधी है इब्राहिम के साथ, जो देश देने का प्रॉमिस किया है, उस विषय में सादा भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेफरेंस को उठाया है प्रेरितों के काम अध्याय 7 और वचन 3 से लेकर के 5 तक। उन्होंने ये कहा है, मैं सबसे पहले क्या है ना, जो प्रेरितों के काम जो अध्याय है उसमें जो चैप्टर 7 है वो स्टीफनुस यानी स्टीफन्स का भाषण है। जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो अपने विषय में पुरानी किताबों से लेकर के मलाकी की किताब तक सब विषय को वहाँ पर दर्शाता है और समझाता है। मैं आपको इसकी आयत नंबर 4 को समझा देता हूँ। आयत 5 को समझाने से पहले यानी भूमिका नहीं देना और देना दोनों चीज़ यहाँ पर है, उसके संदर्भ को सादा भाई ने शायद नहीं समझा है। चौथी जो आयत है उसमें स्टीफन्स ये कहते हैं उन सभी यहूदियों को कि जो हमारे पिता अब्राहम थे वो कसदियों के देश से निकलकर हारान देश में जा बसे। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम अब बसते हो। यानी उन्होंने ये कहा है कि जिस देश में अब तुम खड़े हो, इस देश में तुम्हें बसाया है। जब इब्राहिम उस देश में था, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ से उनका जो भी बहुत लंबा सफ़र रहा इजराइल तक, यानी कि यहोशू के समय में इजराइलियों ने इजराइल में यानी यरूशलेम में एंटर किया था, तो वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक प्रॉमिस किया था इब्राहिम के साथ, आज तुम उसी प्रॉमिस के द्वारा यरूशलेम में यानी इजराइल में आप आज बसते हो, स्थापित हो। अब वो ये कह रहे हैं सादा भाई, 5वीं आयत को वो कोट करते हैं कि देखो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसको जगह न दी। इस बात को इन्होंने कोट करके और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इब्राहिम को कुछ भी नहीं दिया। वहाँ एक प्रतिज्ञा हुई थी, परमेश्वर के साथ एक प्रतिज्ञा हुई थी, और प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं तेरे वंश को सदा भर के लिए इस देश को दूंगा,
कनान देश को दूंगा। और जब हम इसके नीचे की जो आयत को पढ़ते हैं, यानी जब हम इसी में 5वीं आयत के नीचे में पढ़ते हैं तो उसका संदर्भ वहीं पर छिपा हुआ है। क्यों वो देश नहीं दिया? बोला जरूर है, प्रतिज्ञा हुई है और हम जानते भी है कि देश मिला है, मगर काफ़ी लंबे समय के बाद उस देश को दिया गया है। वो दिया क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इब्राहिम को कोई वंश नहीं था, बिना वंश का था, कोई पुत्र नहीं था, और बिना पुत्र की वजह से वो देश उसको नहीं दिया। और उससे पहले जब हम चैप्टर में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहाँ पर एक और जो है पहले से ही भविष्यवाणी वो कर देते हैं। हाँ, वो चैप्टर उत्पत्ति चैप्टर 15 में एक भविष्यवाणी करती है, वर्ष नंबर 13 में, जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वे उनको 400 वर्ष तक क्या करेंगे? दुख देते रहेंगे। और जो है तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी और चौथी पीढ़ी जो है फिर से वो इस कनान देश में एंटर करेंगे, क्योंकि अमोरियों का जो अधर्म है वो पूरा नहीं हुआ था। इसका मतलब कोई भी वंश उस समय नहीं हुआ था। प्रेरितों के काम में जब हम अध्याय 7 में वचन 5 की जब हम पूरी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु प्रतिज्ञा की, परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी नहीं था। ये स्टीफन इस बात का खुलासा करते हैं कि 1 इंच जगह ना देने के कारण ये था कि इब्राहिम को कोई वंश उत्पन्न ही नहीं हुआ था। तो जब वंश उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो वो देश कैसे दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। वंश कैसे दिया जाएगा? जब तुम्हारे वंश उत्पन्न होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी पीढ़ी गुलामी में जाएगी, और जब तुम्हारे लोग चिल्लाएंगे और वे समझेंगे कि कोई एक परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है, और परमेश्वर जो है फिरौन के जरिए अपनी सामर्थ्य को उन लोगों को दिखा सकता है। जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको उसके रेफरेंस जो है दे देता हूँ कि किस प्रकार से बाद में मूसा के द्वारा इजराइलियों को जब छुड़ा के लाया गया तो किस प्रकार से मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और अपनी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया, और इजराइल देश में यानी कनान देश में उन सभी को एंटर कराया। मेरे सादा भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को पढ़ते हैं, संदर्भ आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये आपके अंदर एक भारी भरकम समस्या है। डिस्प्ले पर मैं आपको एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूँ, आप डिस्कस कर लीजिए। आपको कोई डिबेट करना है तो आप लाइव स्ट्रीम डिबेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 रेफरेंस दूंगा कि जहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा की है। नंबर 1, उत्पत्ति 12 और इसका 7वां वचन। नंबर 2, उत्पत्ति 13 और इसका वचन नंबर 15। नंबर 3, उत्पत्ति 17 और उसकी आयत नंबर 8। उत्पत्ति 26 और उसका वचन नंबर 3। उत्पत्ति 28 और वचन नंबर 13। और व्यवस्था विवरण अध्याय 34 और 4 को तो मैं आपके सामने जो है पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, किससे कहा? मूसा से कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं तेरे और तेरे वंश को यह देश दूंगा, यह देश वही है जिसमें अब तू बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है, मगर तू एंटर नहीं कर पाएगा। तेरा जो चेला है, जो तेरा साथी है, जो तेरा सहायक है यहोशू, वो उस देश में एंटर करने पाएगा जिसको मैं तुझे दिखाता हूँ, और मैं तुझे साक्षात
साक्षात मैं तुम्हें उस देश को मैं दिखलाता हूँ। यानी परमेश्वर ने अपने कहे हुए वचन के अनुसार उस देश को मूसा बाबा को दिखलाया, मगर उस देश में वो एंटर नहीं कर पाया। तो ये तो मेरा हो गया सादाब भाई को जवाब जो वो एलिगेशंस कर रहे हैं। अब इनकी एक और हम वीडियो देख लेते हैं। आइए हम उनकी दूसरी वीडियो को देखते हैं। गॉड अगर प्रॉमिस कर भी रहे हैं तो वो इब्राहिम के औलादों को कर रहे हैं, और इब्राहिम के औलाद अरब भी है, इब्राहिम के औलाद इजराइल भी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जमीन आपकी है, आप ये नहीं बोल। इस वीडियो में ये कहते हैं कि चलो हमने मान लिया कि वो भूमि दे दिया है, तो उनका कहने का मतलब ये है कि इसहाक और इस्माइल दोनों ही इब्राहिम के बच्चे थे, और इस्माइल जो है उसका बच्चा अरब हो गया, और इसहाक जो है उसका बच्चा इजराइल हो गया। तो ये दोनों की ही ज़मीन है, क्योंकि वे दोनों ही बच्चे इब्राहिम के हैं, और इस ज़मीन पर जो है उनका बराबरी का हक है। ये उनका कहने का मतलब है। तो मैं सादाब भाई को एक बहुत बढ़िया साफ बात और क्लियर कट जो है मैं वो करना चाहता हूँ। केवल बाइबल से मैं उत्पत्ति से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सादाब भाई परमेश्वर की जो वाचा थी, जिसको बोलते हैं द प्रॉमिस ऑफ सन्स, यानी वाचा की जो औलाद है वो इसहाक थी, इस्माइल नहीं। अब वो मुझसे पूछेंगे या मुस्लिम भाई पूछेंगे, आप मुझे दिखाइए क्यों, इस्माइल भी तो इब्राहिम का बच्चा है। मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ कि इब्राहिम का बच्चा इस्माइल है, मगर वो खुद की पत्नी जो ब्याही हुई पत्नी है उससे वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो एक नौकरानी का, एक दासी का बच्चा था, और दासी के बच्चे को पूर्ण रूप से आप अधिकार नहीं दे सकते। तो दासी का जो बच्चा है वो दासी का ही बच्चा है। बाइबल कहती है कि वो जो बच्चा है वो दासी का है, यानी संसार का है, और स्वतंत्र का जो बच्चा है वो सारे का बच्चा है, यानी आइजैक। इसहाक जो है द प्रॉमिस ऑफ सन्स है। आइए मैं आपको जो है बाइबल से मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइबल में जब आप देखेंगे अध्याय 15 और उसका वचन 4 से पहले एक जिक्र होता है जब उनके पास कोई बच्चा नहीं होता इब्राहिम के पास, तो वो कहता है कि परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, मैं तो नर्वस हूँ, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। क्योंकि उस समय में 75 प्लस जो है इब्राहिम की उम्र थी, और सारे की जो मासिक धर्म अवस्था थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उसकी वो कह रहे कि मैं नर्वस हो गया हूँ और शायद मुझे अब कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो क्या मैं एलीएजर को ले लूँ? तो उसने कहा नहीं। हे अब्राहम, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न नहीं हुआ, एक जन मेरा वारिस होगा। अपने परिवार के किसी बच्चे को लेने की यहाँ पर बात कर रही है। तो प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं चौथे वचन में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा। जिसको तू गोद लेने की बात कर रहा है वो तेरा वारिस न होगा। तेरा जो निज पुत्र है, निज का मतलब जो मेरी पत्नी से बच्चा पैदा होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वो ही तेरा वारिस होगा। ये एक पहला रेफरेंस, सादा भाई, ये आपके लिए पहला रेफरेंस जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा करके उसके निज वंश के लिए उस देश को रखा, और उस देश को, उस निज वंश को देने के लिए प्रॉमिस किया है। प्रीज लॉर्ड। अब आपको मैं एक और बहुत बढ़िया आयत और दिखा देता हूँ, सटीक आयत, बिल्कुल भी उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 और वचन 21 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। इसहाक जो था इब्राहिम का बच्चा था, निज पुत्र था, रखैल का बच्चा नहीं था, दासी का बच्चा नहीं था, हाजिरी का बच्चा नहीं था, सारे का निज पुत्र बच्चा था, जो परमेश्वर ने उसको उस लायक खड़ा किया
और उसकी पत्नी को भी उस लायक तैयार किया ताकि उन दोनों से एक उसका निज पुत्र जो है वो पैदा हुआ। उसमें कहा था, उसमें प्रभु यहोवा कहते हैं, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। ये प्रॉमिस हो गया कि मेरी जो वाचा है इसहाक के साथ है। तो सादा भाई, ये मेरा आपको दूसरी वीडियो का आपको सवाल का जवाब दे दिया। जो जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं वो ज़मीन आप फलिस्ती कहते हैं, मैं मान लेता हूँ फलिस्तियों की है। फलिस्ती एक दुष्ट, एक राक्षसी जाति थी जो मूर्ति पूजक थी, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही राक्षस जैसी एक जाति थी, जिन्होंने भविष्य जो भी हम बाइबल में जब आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने कितना भारी भरकम नुकसान इजराइलियों को पहुंचाया है। परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के आधार पर इन सब चीज़ों को समझ लिया था कि फलिस्ती जो लोग हैं वो भविष्य में मेरे लोगों को काफ़ी नुकसान, काफ़ी क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए पहले से ही उस देश को परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा इब्राहिम से कर दी थी और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया है इब्राहिम और इसके बच्चों के साथ, और भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए यहूदियों के साथ उस देश को देने की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी किया है। मैं इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम लीग को मेरी इस वीडियो के माध्यम से सवालों का जवाब अवश्य मिल गया होगा। मिलते हैं एक बार फिर नए वीडियो के साथ। जब तक जय मसीह और प्रेज़ लॉर्ड।